कभी सोचा है कि लिखने में कितनी पावर होती है? लिखने से आप कहाँ पहुँच सकते हो? आपने सोचा नहीं होगा कि जो काम आप वैसे नहीं कर सकते, आप अपनी राइटिंग से कर सकते हो। राइटिंग एक ऐसी कला है जिसे आपने समझ लिया तो आप कुछ भी कर सकते हो। आप किसी भी फील्ड में हो, स्टूडेंट हो, आर्टिस्ट हो, अगर आप अपनी लाइफ से बहुत परेशान हो, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, अपनी बोरिंग लाइफ से परेशान हो गए हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। दिल थाम कर बैठना, क्योंकि जो आज मैं बताने वाला हूँ आज तक किसी ने नहीं बताया होगा। राइटिंग ने हमारा भविष्य बदला है। राइटिंग में इतनी पावर है कि बहुत बड़ा बदलाव कर सकती है। राइटिंग का मतलब ये नहीं जो आपको पता है वो लिखते हो, दिमाग में जो कुछ है उससे कुछ नया बनाते हो, ये है राइटिंग। ऐसा कुछ जो आपने सोचा भी नहीं पर बना दिया। आज मैं जो हूँ राइटिंग की वजह से हूँ। राइटिंग एक शख्स को कितना बदल सकती है इसकी कोई लिमिट नहीं। राइटिंग में आप खोज करते हो, कुछ नया बनाते हो। राइटिंग में अपने अंदर की जानकारी से कुछ नया बनता है। आपके इमोशंस या कह लो पावर एक धारा में बहते हैं। अगर आपको आज के दौर में कुछ नया करना है तो आपको गेम अलग तरह से खेलना पड़ेगा। हमने राइटिंग को हल्के में ले रखा है, लेकिन राइटिंग आपके लिए ऑक्सीजन की तरह है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिखना आ गया, अपनी बात को सही पैटर्न में लिखना आ गया, तो आप कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, किसी भी फील्ड में फोड़ सकते हो। देखो, हमारा दिमाग हमेशा जानकारी इकट्ठा करता रहता है। ये बात मैंने डार्क रियलिटी ऑफ इंस्टाग्राम में बताई है कि आपका दिमाग कैसे कंट्रोल किया जा रहा है सोशल मीडिया द्वारा। देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो हमारा दिमाग इकट्ठा करता है वो जानकारी अच्छी भी हो सकती है और बेकार भी। तो उस जानकारी को निकालने के लिए आपको लिखना होगा। इसे आप वो बना सकते हो जो आपने सोचा भी नहीं होगा। जब आप लिखते हो तब अपने आप से बात कर रहे हो, अपने आप को समझ रहे हो। मैं जब लिखने बैठता हूँ तो मुझे नहीं पता होता कि मैं क्या लिखूंगा, मुझे सिर्फ इतना पता होता है कि इस टॉपिक पर लिखना है। एक पैराग्राफ लिखता हूँ, ऐसे धीरे धीरे कहानी बनती है और जब मैं उसे पढ़ता हूँ तब सोचता हूँ कि ये मैंने लिखा है। मुझे नहीं पता होता कि इतनी बड़ी कहानी बन जाएगी, मुझे नहीं पता होता कि आगे मैं क्या लिखने वाला हूँ, लेकिन वो सब फ्लो में क्रिएट होता है। आप लिखते हो तो आप अपने जीवन का रास्ता बना रहे हो, एक जीवन का रोड मैप बना रहे हो कि आपको करना क्या क्या है। सब कुछ आसान हो जाता है लिखने से। ऐसा नहीं है कि मैं सोलो माइंड के ही लिए लिखता हूँ। अपनी लाइफ में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स लिख कर ही सॉल्व की हैं, क्योंकि लिखने से आप लाइफ का एक डायग्राम बना रहे हो। फिजिक्स तब आसान बन जाती है जब उसमें डायग्राम हो। अभी कुछ दिनों पहले की बात है, मैं क्लास में बैठकर फिजिक्स का एक कॉन्सेप्ट पढ़ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। क्लास में बैठा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा था। फिर मैं घर आया, मार्कर उठाकर डायग्राम बनाया और तुरंत वो बात समझ में आ गई। बात छोटी सी थी पर उस समय समझ में नहीं आई। ऐसे ही लाइफ में होता है कि बात छोटी सी होती है, हम उसे बड़ा बनाते हैं। जब पता हो प्रॉब्लम क्या है तब उसे सॉल्व करना आसान होता है, और आसान होगा तब जब तुम लिखोगे, अपने इमोशन को कागज पर उतार दोगे। मैं परेशान होता हूँ, लिखता हूँ। कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, लिखता हूँ। उदास हूँ, किसी बात से परेशान हूँ, लिखता हूँ। जो मैं महसूस करता हूँ, जो मैं जानता हूँ, वो लिखता हूँ और प्रॉब्लम मिनटों में सॉल्व हो जाती है। लिखने से आप अपने दिमाग को सही रास्ता दिखा सकते हो, कुछ नया सोच सकते हो, कुछ नया बना सकते हो। और न जाने कितने शायर हुए, कवि हुए, उन्होंने लिख कर अपना दुख कम किया। अगर ना लिखते तो उस दुख को कभी सह नहीं पाते, वो कब के मर गए होते। जॉन इलिया, गुलजार और न जाने कितने टूटे हुए लोगों का सहारा बनी कलम, और आज हम उनकी शेर और शायरियाँ पढ़ते पढ़ते आंखों से पानी आ जाता है। इसी को कहते हैं राइटिंग की पावर।
कि ऐसा लिखो कि पढ़ने वाले से पन्ने गीले हो जाएं। अब यहाँ पर बात आती है कि लिखना कैसे है। आप सोच रहे होंगे कि लिखने में क्या है, पेन उठाओ और लिख दो। यहाँ पर इसकी बात नहीं हो रही कि आप लिख सकते हो, यहाँ पर बात हो रही है लिखते क्या हो आप। वो लिखना जिससे आप बेहतर हो सको, अपने आप को जान सको। अगर कहानियाँ लिखते हो तो वो लिखो, अगर अपने बारे में लिखते हो तो वो लिखो। और इसी चीज़ को हम जर्नलिंग कहते हैं। जर्नलिंग क्या है? जर्नलिंग अपने आप से बात करने का और अपने आप को बेहतर बनाने का ये एक अद्भुत तरीका है। जर्नलिंग में होता ये है कि आप हैबिट बनाते हो कि आपको रोज कुछ ना कुछ लिखना है। जैसे कि आज का दिन कैसा था, आज बुरा क्या हुआ, तुम्हें आगे चल के क्या करना है और तुम उसके लिए क्या करोगे। जो तुम्हें फील होता है वो लिखो। देखो, ये एक दिन में नहीं होगा। पहले दिन करोगे तो बोर हो जाओगे, लेकिन धीरे धीरे बेहतर बन जाओगे। एक दिन भी ऐसा मत जाने देना कि कुछ लिखा नहीं। कुछ ना कुछ जरूर लिखना, चाहे 10 लाइन ही लिखना, पर लिखना। इसके लिए छोटी सी कॉपी या डायरी ले सकते हो या फोन पर नोट्स में अपनी बात लिख सकते हो। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि तू कैसे इतना अलग सोचता है। इसका जवाब यही है कि मैं लिखता हूँ, अच्छा सा म्यूजिक लगाता हूँ और लिखता हूँ, और जब लिख लेता हूँ सुकून मिलता है, जैसे कि कुछ मैंने पा लिया हो, जैसे सब कुछ मैंने ठीक कर दिया हो। दिमाग खाली खाली सा लगता है, सारी टेंशन गायब हो जाती है। अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो, ज़्यादा परेशान रहते हो, तो तुम्हारे लिए ये एक नया जीवन है। एक समय था मैं बहुत परेशान था, अपने बदलते हुए सोच से परेशान था। तब मैंने लिखना चालू किया। इस पावर को अगर फील करना है, महसूस करना है, तो लिखना पड़ेगा। इस दुनिया का हर इंसान परेशान है, लेकिन जो इंसान परेशानी का इलाज ढूंढता है वही जीवन जीता है, और जीता वही है जो लिखता है। तो लिख डालो हर उस गम को जो मिले हैं तुम्हें। निकालो गुस्सा लिख लिख कर। परेशान मत होना, परेशानी का इलाज ढूंढना। अगर वीडियो पसंद आई हो, कमेंट में यस लिख देना कि आज से तुम लिखना चालू कर दोगे। ये वीडियो उन सभी के लिए है जो सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। उन्हें लगता है कि मैं कुछ नहीं हूँ, ज्ञान का होना बहुत बड़ी बात है। लिखना चालू करो, अपने आप को समझो, तब तुम्हें पता लगेगा कि तुम क्या चीज़ हो। तब समझ में आएगा कि तुम क्या कर सकते हो। तुमने अपनी रियल पावर अभी फील नहीं की है, क्योंकि अभी तुमने लिखना चालू नहीं किया है, अपने आप को समझना चालू नहीं किया है। जब तुम अपने आप को समझने लग जाओगे, तब तुम्हें पता चलेगा तुम बहुत कुछ कर सकते थे और तुमने किया नहीं। फिर तुम मचा दोगे, सब कुछ ठीक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।